Hi guys, my name is Anil Kumar and today I'm introducing a new topic, Advanced Vedic Mathematics. ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हो वैदिक मैथ जो होती है उसका हमारी डेली लाइफ में कोई ना कोई रोल जरूर होता है। ठीक है, और हमें जो वैदिक मैथ्स का रोल समझना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, हमारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप वैदिक मैथ्स का यूज ना कर सको। कैट जेट स्नेट एसएससी बैंक पीओ हर एक जगह जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आप वैदिक मैथ्स की हेल्प से काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली और स्पीड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैदिक मैथ्स के बारे में देखिए, अगर हम आपको थोड़ा एंशिएंट वे से थोड़ा इंट्रोडक्शन दें तो वैदिक मैथ्स को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज। ठीक है, इन्होंने हमारी वैदिक मैथ्स को बनाया हुआ है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भी हमारे पुराना वेदाज है ऋग्वेद और यजुर्वेद वहां से जो सूत्रास थे उनको मॉडिफाई किया और वैदिक मैथ्स यानी नई मैथ्स के रूप में दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था। ठीक है, इन्होंने वैदिक मैथ्स में जो फॉर्मूले दिए हैं उनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है कि 16 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज इन्होंने दिए। ठीक है, जिनका अलग अलग यूज है और इन 16 के 13 सब फॉर्मूलाज है। ठीक है, और भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज ने जो फॉर्मूले हमें दिए हैं उनके अलावा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। और इन फॉर्मूलों का भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन चल ही रहा है। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स अलग अलग मैथमेटिशियन इन फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए ये है आपके फॉर्मूले की लिस्टिंग। ये आपके 8 फॉर्मूलाज है यहाँ पे, और ये 8 फॉर्मूलाज है यहाँ पे, तो टोटली 16 फॉर्मूलाज है। मोस्ट प्रोबेबली ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं मैं सभी को अपनी तरफ से बेटर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि होता क्या है, वैदिक मैथ्स के फॉर्मूले तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, ये बिग इशू नहीं है। बिग इशू होता है इनका एक्सप्लेनेशन। और वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलों का एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स आप वैदिक मैथ्स के करोगे आपका वैदिक मैथ्स उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो मैं सारे फॉर्मूले आपको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। जो आपके काम के हो आप उनको विजिट कर लेना, और जो काम के नहीं हो उनको भी एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं जरूर आपके काम आएंगे ही आएंगे। ओके, देखिए अब अगर आप वैदिक मैथ्स का पावर देखना चाहते हो कि वैदिक मैथ्स का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि वैदिक मैथ्स का यूज हम कहाँ पे नहीं कर सकते। क्योंकि वैदिक मैथ जो होती है वो हमारी जितनी भी फंडामेंटल कैलकुलेशन होता है हर जगह यूज होता है। भले ही आप मल्टीप्लीकेशन कीजिए, जैसे ये भी मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपका 5 into 5 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है जो अगर आप प्रैक्टिकली अगर करते हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम। ठीक है, ये 5 into 5 हो, 6 into 6 हो, 5 into 6 हो, किसी भी टाइप का मल्टीप्लीकेशन हो आप ओडली तो नहीं कर सकते। कर लोगे बट आपको टाइम काफी ज्यादा लगता है। ऐसे आपको डिवीजन करना है 1/9, इसके बाद में पॉइंट्स के बाद में आपके कितने डिजिट्स है, 18 डिजिट्स है। जो अगर आप ऑडली करोगे तो अगेन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसके अलावा आप डिविजिबिलिटी रूल्स देखिए। डिविजिबिलिटी रूल्स के अलावा अगर आप और देखते हो तो स्क्वायर रूट्स रहा, स्क्वायर्स रहा, क्यूब रूट्स रहा। ठीक है, इनमें सभी में हम वैदिक मैथ्स के कोई ना कोई फॉर्मूले का यूज जरूर करते हैं। इसके अलावा भी मेनी मोर एप्लीकेशन आर अवेलेबल है। वैदिक मैथ्स का यूज हम अलजेब्रा में करते हैं। जितनी भी हमारी लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इवन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन, उनको अगर आपको शॉर्टर फॉर्म में सॉल्व करना है तो वहां पे भी हम वैदिक मैथ्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। आप लेक्चर्स को विजिट करते रहिए। ओके, ठीक। देखिए अब वैदिक मैथ्स को अगर आपको प्रॉपरली पढ़ना है तो इसके लिए कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप इन टर्म्स को नहीं जानते तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास इनिशियल टर्म आता है वो आता है हमारे पास बेस। ठीक है, तो देखिए बेस क्या होता है। क्योंकि वैदिक मैथ्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं लगभग सभी के सभी बेस पे ही बेस्ड होते हैं। मतलब हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे बेस के पहले, बेस के बाद में, इस तरह से। तो आपको बेस का पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक मैंने लिखा 23, तो व्हाट इज द बेस ऑफ 23। ठीक है, तो देखो बेस कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर में जितने डिजिट्स हैं उनको 1 के बाद लिख दीजिए। लाइक 23 का बेस यहाँ पे कितना आएगा, 100। वैसे मैं बोलूँ आपको 246, तो 246 का बेस कितना आएगा, कितने डिजिट से, 3, तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ आपको कि 10, तो 10 का बेस क्या होगा, 10। क्योंकि जो बेस होता है, ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि नंबर में जितने डिजिट्स काउंट कीजिए और उसको 1 के बाद में लिख दीजिए। ये हम तभी अप्लाई करते हैं जब जीरो ना हो। अब जैसे यहाँ पे तो जीरो है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने डिजिट्स गिने, कितने डिजिट्स हैं, 2, और आपने लिख दिया 100, तो दिस इज रॉन्ग बेस है। अगर डायरेक्ट आपको 10 दिया मीन्स बेस क्या होता है, बेस होता है लाइक 10, 100,
थाउजेंड्स, दीज आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है, 10 रेज टू समथिंग। अब ये 10 ही क्यों होता है बेस, ये भी मैं आपको चलो बता देता हूँ। ये बेस जो होता है ये 10 में इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि हम मैथमेटिक्स में जो सिस्टम यूज करते हैं इट इज डेसिमल सिस्टम। ठीक है, और डेसिमल सिस्टम मीन्स व्हाट, पूरी मैथमेटिक्स में हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, 0 to 9। अब 0 to 9 मीन्स 10 डिजिट्स। तो इन 10 डिजिट्स की वजह से हम इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, और इस डेसिमल की वजह से ही हमारा पहला बेस जो होता है वो 10 होता है, और आगे जो भी आएंगे वो 10 के मल्टीपल्स आएंगे। गॉट इट, समझ में आया? सेकंड हमारे पास आता है वो है कॉम्प्लीमेंट। तो आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी हमारे नंबर्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे कैसे? तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने का वैसे तो जो हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बेस माइनस नंबर। मतलब आप क्या करो, किसी भी नंबर को जब उसकी बेस में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो देन जो भी रिजल्ट आएगा इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लाइक आपको 72 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 100 माइनस 72 विच इज 28। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि 156 का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो ये कितना आएगा, 1000 माइनस 156 विच इज 844। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, वैसे वैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। इसीलिए हम आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्ट तरीका बता देते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट निकालने का जो शॉर्ट तरीका है वो हमारा वैदिक मैथ्स का पहला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज है, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा, आगे आने वाले कई सारे टॉपिक्स में मैं इसका यूज आपको बताऊंगा। अभी इस फॉर्मूले का मैं सिर्फ क्या यूज बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट निकालने में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझिए, लाइक मेरे पास एक नंबर है 235, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नॉर्मल वे से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1000 माइनस 235, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो आप इजीली निकाल लोगे। लेकिन वैदिक मैथ्स तरीका क्या कहता है कि जितने भी डिजिट्स हैं ये वाले, इनको तो आपको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो लास्ट डिजिट है उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अभी क्या आप ओडली भी निकाल सकते हो, ओनली मतलब 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 6, और 10 माइनस 5 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 765। और ले लीजिए 2 3 6 5, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो अगेन क्या करेंगे, ये जो डिजिट्स हैं इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और लास्ट वाला डिजिट इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, और 10 माइनस 5 इज 5। तो अभी आप कॉम्प्लीमेंट ऑडली निकाल सकते हो। ऑडली मतलब लाइक मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूँ, लाइक मैंने ये लिख दिया 2 3 4 5 6 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप ऑडली सोचिए कितना आएगा, 7 6 5 4 3 एंड 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, ये दो बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और बेस इज व्हाट, बेस का मतलब जितने भी डिजिट्स हैं उनको आपको 1 के बाद जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना है, और कॉम्प्लीमेंट का मीन्स बेस माइनस नंबर। और ये पहला फॉर्मूला है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, आगे इसी फॉर्मूले का मैं आपको और यूज बताऊंगा, सो प्लीज वॉच माई वीडियोज। ओके, थैंक यू।